Good morning, student. Today I will teach you about the megasporogenesis. ठीक है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर आप पढ़े ही हैं और स्ट्रक्चर आप ओव्यूल भी पढ़े हैं. ठीक है, कैसे ओव्यूल के अंदर जो होता है कैसे एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, जिसको आप फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं. ये देखिए, ये रहा फिगर. द वन सेल बिकम्स लार्ज. ठीक है, लार्ज इनटू द ओव्यूल. ठीक है, दैट इज कॉल्ड मेगास्पोर मदर सेल. मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड इन टू सेल, एक से दो सेल हो जाती है, उसको मेगास्पोर डाइएट कहते हैं. डाइएट मैंने दो का जोड़ा. फिर अगेन ये डिवाइड 2 से 4 हो जाती है. अगेन दीज सेल्स डिवाइड इन 4 सेल्स. 4 मेगास्पोर बन जाते हैं. एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर बनती है और इसमें से 3 डिजेनरेट, 3 नष्ट हो जाती हैं. ठीक है, जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ रहती हैं. ठीक है, 3 नष्ट हो जाती है. एक मेगास्पोर बचता है, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल मेगास्पोर. फिर वह एक फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है अगेन डिवाइड इनटू पार्ट्स, 2 न्यूक्लियाई में. फिर 2 से 4 और फिर से 8 न्यूक्लियस में डिवाइड होता है. फिर 8 न्यूक्लियस में से 3 सेल ऊपर बनती हैं, 3 सेल नीचे बनती हैं. ऊपर के तीनों सेल को हम कहते हैं क्या, एंटीपोडल सेल. और नीचे के 3 सेल जो होती है उसमें बीच की सेल होती है एक्सेल. दोनों साइड की सेल जो होती हैं दैट इज कॉल्ड सिनर्गिड सेल. ठीक है, इसको पूरे को एग अपरेटस कहते हैं. और बीच में 2 न्यूक्लियस रहते हैं और बीच की सेल को कहते हैं सेंट्रल सेल. सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, एक ऊपर से एक नीचे से आता है. दोनों न्यूक्लियाई बाद में फ्यूज होकर के सेकेंडरी एंडोस्पर्म बनाते हैं. तो इस तरह से डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर मदर सेल से, एक मेगास्पोर मदर सेल से आपका ये एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है. इसे कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमीटोफाइट, क्योंकि फीमेल गैमीटोफाइट में फीमेल गैमीट एक सेल का निर्माण होता है, इसलिए फीमेल गैमीटोफाइट कहते हैं इसे. तो फिर से सुन लीजिए. द वन सेल बिकम लार्ज इनटू द ओव्यूल, दैट इज कॉल्ड मेगास्पोर मदर सेल. मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड इन 2 सेल, अगेन डिवाइड इन 4 सेल. 3 मेगास्पोर आर डिजेनरेट, नष्ट हो जाते हैं. एक मेगास्पोर बचता है, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल मेगास्पोर. फिर वह एक फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड होकर 2 में न्यूक्लियस में, फिर 4 और फिर 8 न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है. ऊपर 3 न्यूक्लियस जो है 3 सेल बनाते हैं और एक बीच में आ जाता है. उसी तरह नीचे वाले भी 4 न्यूक्लियस में 3 नीचे सेल बनाते हैं, एक बीच में चला जाता है. जो बीच में जाते हैं उनको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं. ऊपर जो 3 सेल बनती हैं, 3 न्यूक्लियस 3 सेल बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एंटीपोडल सेल. ठीक, एंटीपोडल सेल. और नीचे की 3 सेल जो होती है, एक बीच की सेल सिनर्गिड्स, बीच की सेल एक्सेल और बगल की दोनों सेल सिनर्गिड्स कहलाती हैं. और बीच की सेल को सेंट्रल सेल, उसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं. ठीक, और दोनों बाद में मिलकर के बन जाते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस. ठीक है, आगे आता है पॉलिनेशन. व्हाट डू मीन बाय पॉलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma is called pollination. टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन. पॉलिनेशन कितने तरह का होता है? ठीक है, पॉलिनेशन जो होता है, पॉलिनेशन जो होता है 3 तरह का होता है. पहला है ऑटोगैमी, ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma of same flower. ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑटोगैमी. उसी पुष्प पर pollen grain जाता है उस स्टिग्मा पर. और ऐसे फ्लावर जो होते हैं 2 तरह के होते हैं. एक फ्लावर होता है क्लिस्टोगैमस. फ्लावर विच डू नॉट ओपन, वो कभी खुलते नहीं, बंद ही रहते हैं. ठीक है, जैसे आपको ऑक्जेलिस, ठीक है, और कामेलिना, ये सब फ्लावर ऐसे होते हैं. और ग्राउंड नट, मूंगफली, ये कभी खुलते ही नहीं, हमेशा बंद रहते हैं, इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन उसमें हो जाता है. ठीक है, और कैस्मोगैमस, एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा, जैसे फ्लावर जो ओपन होते हैं, जिसमें एंथर स्टिग्मा दिखाई देता है. दूसरा है जीटानोगैमी,
ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर पर जाता है, उसे जिटानोगैमी कहते हैं। हालांकि ये भी सेल्फ पॉलिनेशन है, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तो इसे कहते हैं आप जिटानोगैमी। थर्ड है जेनोगैमी। जेनोगैमी क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट्स फ्लावर्स ऑफ सेम स्पीसीज। एक ही स्पीसीज के होते हैं, पॉलन ग्रेन्स एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर जाता है, जब प्लांट चेंज हो गया तो जेनोगैमी। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कैसे होता है? अरे एयर से होता है, वाटर से होता है, और बायोटिक इंसेक्ट्स होता है, बटरफ्लाई से होता है, ठीक है, और एनिमल से भी होता है। तो ये ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स यानी एजेंट ऑफ पॉलिनेशन कौन कौन? एयर है, वाटर है, एनिमल्स एंड इंसेक्ट। तो इस तरह से इन चीज़ों से पॉलिनेशन होता है। तो पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन होता है विंड पॉलिनेशन, ठीक है, दूसरा था वाटर पॉलिनेशन, जैसे ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में इस तरह होता है, ठीक है, और तीसरा इंसेक्ट पॉलिनेशन, जो लार्ज और कलरफुल होते हैं, जो ओपन होते हैं, उनमें ये इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, ठीक है। तीसरा पॉलिनेशन होती है। आता है नेक्स्ट, व्हाट मीन बाय डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जो फर्टिलाइजेशन होता है तो उसमें पॉलन ग्रेन्स जो मेल गैमीट होते हैं, ठीक है, मेल गैमीट होते हैं जाते हैं, तो मेल गैमीट पॉलन ग्रेन्स में 2 मेल गैमीट होते हैं। वन मेल गैमीट फ्यूजेस विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड मेल इंडोस्पर्म बनाता है, भ्रूणपोष उसको कहते हैं, जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और एक मेल, दूसरा सेकंड मेल गैमीट जो होता है एक सेल से मिलता है, मेक जाइगोट बनाता है। इसलिए यहाँ जो फर्टिलाइजेशन टेक्स ट्वाइस, 2 बार होता है। एक बार एक मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिलता है, इंडोस्पर्म बनाता है, और दूसरा मेल गैमीट एक सेल से मिलकर जाइगोट बनाता है। दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन एंड इट टेक्स प्लेस ओनली इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आउटब्रीडिंग, ठीक है। जो ऐसे या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन किसे कहते हैं? आर्टिफिशियल पॉलिनेशन में क्या होता है? हम इच्छानुसार अपनी इच्छा अनुसार पॉलन ग्रेन्स को लाकर स्टिग्मा पर डालते हैं, जिससे इच्छा अनुसार हम फ्रूट और सीड बनाते हैं। इसके लिए 2 प्रोसेस होता है। आर्टिफिशियल जो हाइब्रिडाइजेशन आप पॉलिनेशन करते हैं, पहला है इमैसिकुलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर, ठीक है, हम एंथर को क्या करते हैं? कट करके रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। उसके बाद बैगिंग, फ्लावर कवर्ड विथ ए बैग मेड अप ऑफ बटर प्रिवेंट मेंटेनिंग कंटामिनेशन ऑफ स्टिग्मा। जो बटर का बना हुआ होता है, बटर का बना हुआ एक बैग होता है, फिर उससे हम कार्पेल को ढक देते हैं, ठीक है। फिर जो मैच्योर हो जाता है तो दूसरे पॉलन ग्रेन को लाकर हम स्टिग्मा पर डालते हैं, और फिर अपनी इच्छा अनुसार हम उसमें फ्रूट को तैयार करते हैं, ठीक। इसी को कहते हैं क्या? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन या आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 प्रोसेस, इमैस्कुलेशन रिमूवल ऑफ एंथर, ठीक है, और बैगिंग कवरिंग ऑफ कार्पेल विथ बटर बैग, बटर का बैग होता है जिसे ढक देते हैं। थैंक यू, आई विल टीच यू नेक्स्ट डे।